तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी पोस्चर के बारे में। कभी-कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, की वजह से आगे चल के हमको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए और बैड बॉडी पोस्चर के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार बैड बॉडी पोस्चर कैसा होता है। आप अपने आप को देखिए, कहीं आपका पोस्चर वैसा ही तो नहीं है, आगे जाकर के आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्चर क्या होता है, ठीक है? पोस्चर, जैसे मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ पर, तो आप कुछ देख पा रहे होंगे कि मतलब किस प्रकार से खड़ा हूँ, ठीक है? किस आसन में खड़ा हूँ, किस तरह से, मतलब मेरी एक, कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं मुद्रा, बोलते हैं ना, जैसे बैठते हैं एक आसन लगा के, उसका एक तरीका होता है। उसी तरीके में खड़ा हुआ जाता है, उसी तरीके में बैठा जाता है, उसी तरीके में चला जाता है, ठीक है? तो व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर क्या है? पोस्चर यानी कि जिसको बोलते हैं मुद्रा, ठीक है? मुद्रा यह है कि आप अपने शरीर को किस प्रकार से पकड़ते हैं, ठीक है? आप अपने शरीर को किस प्रकार से पकड़ते हैं, आप ध्यान देते हैं कि मेरा हाथ कैसे है, गर्दन मेरी कैसे है, किस तरह से मैं खड़ा हूँ, किस तरह से मैं चल रहा हूँ, ठीक है? उस चीज पर ध्यान देना, उस चीज को पकड़ना, यही होता है पोस्चर यानी कि मुद्रा। इसके बाद क्या है कि मुद्रा दो प्रकार की होती है, ठीक है? पहली आपकी होती है गतिशील मुद्रा, जब आप गति में होते हैं। गति कैसे? जैसे अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं गति कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट में हूँ, ठीक है? और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं स्थैतिक मुद्रा, जो कि बिल्कुल आराम की अवस्था में, जैसे आप सो रहे हैं या फिर आप बैठे हुए हैं, वो होती है। तो गतिशील मुद्रा क्या होती है कि गतिशील मुद्रा यह है कि आप चलते समय अपने आप को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है? जब आप चल रहे हैं, कहीं आप चल रहे हैं, तो कहीं आप ऐसे तो नहीं चल रहे हैं, कहीं आप ऐसे तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है? तो आप चलते समय अपने बॉडी को कैसे पकड़ते हैं, वो होती है आपकी क्या, इस जो है गतिशील मुद्रा, ठीक है? जैसे कि आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, या कुछ उठने के लिए झुक रहे हो, सभी के क्या होते हैं? पोस्चर होते हैं। जब भी आप चल रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं, दौड़ने का भी एक सही पोस्चर होता है, और अगर आप गलत तरीके से दौड़ रहे हैं ना, तो फिर आगे जाकर के आपको, समझ रहे हैं, किसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपकी स्थैतिक मुद्रा। स्थैतिक मुद्रा में क्या होता है कि जब आप हिल नहीं रहे होते हैं, क्या चीज है? जब आप हिल नहीं रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल शांत की अवस्था में होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप बैठे हैं या फिर खड़े हैं या फिर सो रहे होते हैं, तो आप अपने आप को कैसे पकड़ते हैं, वो होती है आपकी स्थैतिक मुद्रा, ठीक है? कहीं सोए हुए, ऐसे तो नहीं सोए हुए कि सब सुबह उठे तो पता लगे गर्दन दर्द कर रही है, ठीक है, पीठ दर्द कर रहा है, कहीं की मसल्स खिंच गई हैं, हाथ बिल्कुल परेशान हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए, अच्छी मुद्रा की कुंजी आपकी रीढ़ की स्थिति है, ठीक है? रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो इधर वाली, जब पीछे चली जाती है, इसी की स्थिति, इसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको खड़ा होना है, किस तरीके से बैठना है, अगर इसका पोजीशन सही हुआ तो आपका बॉडी पोस्चर गुड होगा, और अगर इसका पोजीशन गलत हुआ ना, तो वो क्या होगा? बैड बॉडी पोस्चर होगा। और आज आप अपने आसपास के लोगों को देखिएगा, और उसमें ये, मतलब अपने आप को ही बताइएगा कि इनका पोस्चर गुड है या फिर बैड है, ठीक है? आपकी रीढ़ की हड्डी में 3 प्राकृतिक मोड़ होते हैं। कितने प्राकृतिक मोड़ होते हैं? 3 प्राकृतिक मोड़ होते हैं। आपकी गर्दन पर, मध्य पीठ पर और पीठ के निचले हिस्से पर। सही मुद्रा को इन वृक्कों को बनाकर रखना चाहिए, लेकिन उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है? वही 3 मुद्रा जो हैं, 3 जो प्राकृतिक मोड़ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सबसे नीचे वाला, इन्हीं को बना करके रखना है। और इनसे क्या करना है? इसको बढ़ाना नहीं है हमें। आपका सिर आपके कंधों के ऊपर होना चाहिए, और आपके कंधों का ऊपरी भाग कूल्हों के ऊपर होना चाहिए। आपका सिर कहाँ होना चाहिए? ऐसे आगे की ओर नहीं झुका होना चाहिए कि ऐसे झुका है, नहीं, ये जो कंधे हैं ना, इनके ऐसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ऊपरी भाग
कूल्हों के ऊपर होना चाहिए। कहाँ पर? ऊपरी भाग है, ये भाग है वो कूल्हों के ऊपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पैर ऐसे फैला कर ऐसे खड़े हो, ठीक है, ऐसे नहीं खड़े होना है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ लोग इस प्रकार से खड़े होते हैं, ठीक है, तो उनका ये बॉडी पोस्चर क्या है? गलत है। और अभी ध्यान से देखिए, कहीं आप लोग ही तो ऐसे नहीं खड़े होते हैं। ये देखिए, ये एक बैड बॉडी पोस्चर है, ठीक है, जिसमें हम ऐसे रहते हैं, ऐसे आगे की तरफ ऐसे झुके होकर के खड़े रहते हैं, या एक पैर टेढ़ा कर लेते हैं, एक पैर टेढ़ा करके ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी पोस्चर सही नहीं है। ये क्या है? गलत बॉडी पोस्चर है, ठीक है, बैड बॉडी पोस्चर जिसे कहते हैं। अब देखो, फिर दूसरा पोस्चर देखो, लोग सीधे तो रहते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऊपर फिर वो गलत कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें थी, इस जगह पे तो सीधा था ये, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे देखो झुक गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहीं से ये झुका हुआ है और आगे भी झुका हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ये भी क्या है? गलत है, ऐसे खड़े ही नहीं होना है। इसके बाद देखिए, ये तो खाली मैं बता रहा हूँ कि खड़े होने का पोस्चर कैसा होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका गुड बॉडी पोस्चर है, ठीक है। इसमें कैसे खड़े हो रहे हैं? ये आपके सीधे जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है नीचे से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी ऐसे मोड़ पे होनी चाहिए। पेट आपका एकदम से आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना ही एकदम पीछे की तरफ जाना चाहिए। एकदम पीछे ऐसे करके खड़े वैसे चल रहे, कुछ लोग रहते हैं ना जो जिम विम करते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक बैड बॉडी पोस्चर होता है, ठीक है। उसके अगर अभी से ऐसी हरकतें रहीं, ऐसा ही पोस्चर रहा, तो आगे चल के क्या क्या दिक्कतें होंगी अभी बताऊंगा, ठीक है। ये होता है आपका सही बॉडी पोस्चर, जिसमें हमें कैसे खड़े होना है? इस प्रकार से कुछ खड़े होना है, और अपने हाथों को, जैसे ये हाथ होता है, ऐसे तिरछा नहीं करना है, ऐसे सीधा करना है, यानी कि ये जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हमें पैर की तरफ रखना है, ठीक है, ऐसे करके हमें खड़े होना है। और कभी भी ऐसे मत खड़े होना कि एक पैर पे, मतलब एक पैर है, दूसरे पैर को ढीला कर लिए, ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, यानी कि सारा वजन, सारा बॉडी का वेट एक पैर पे जा रहा है, ऐसे नहीं खड़े होना है। बॉडी का जितना भी वेट है वो दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ध्यान रहे कि आप पैरों से जमीन को धंसा रहे हो, ये हमेशा ध्यान में रहे कि हाँ मैं खड़ा हूं। पता लगे तुम खड़े तो हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये देखिए, ये खड़े होने का बॉडी पोस्चर है, ठीक है। बैठने का भी बॉडी पोस्चर है कि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तब आप कैसे बैठते हैं? कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं, ऐसे गर्दन ऐसे करके बैठ गए, ठीक है? तो ये आपका कैसा बॉडी पोस्चर है? ये भी आपका एक गलत बॉडी पोस्चर। ये देखिए, मैंने बोला था ना 3 प्राकृतिक मोड़ हैं, पहला मोड़, दूसरा मोड़ और तीसरा मोड़, ठीक है। इन तीनों मोड़ में ऐसे घुमावदार नहीं बनना है कि ऐसे घुमावदार बना लेना है, ठीक है। कैसे बनाना है? स्ट्रेट रहना चाहिए ये, ठीक है। ये देखो, ऐसा बॉडी पोस्चर हमारा होना चाहिए, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा बॉडी पोस्चर नहीं रहा तो फिर क्या होगा? आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ठीक है। किसकी कमी होगी? आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है उसका भी कम होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल में कमी होती है। इसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू होगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल में भी कमी होगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में पेन शुरू होगा, जो नेक आपकी गर्दन है ना, गर्दन पे भी पेन शुरू होगा, और आपका जॉइंट पेन भी शुरू होगा। क्या शुरू होगा? जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों में दर्द, ये सारी चीजें होने लगेगी, ठीक है। और जो स्ट्रेस का लेवल होता है, किसका? स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस बढ़ेगा ना, अगर कॉन्फिडेंस आपका गिरेगा, ठीक है।
बैक पेन, नेक पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं किसकी वजह से? बैड पोस्चर की वजह से। ठीक है, तब आप समझ सकते हैं कि पोस्चर कितना जरूरी है। इसके बाद यदि हम देखें, ये देखिए खड़े होने का, ठीक है, कैसे आप खड़े हो रहे हैं, खड़े होने का बॉडी पोस्चर। किस प्रकार से, कहीं जब आप खड़े हैं, कहीं ऐसे करके ऐसे तो नहीं खड़े हैं। ठीक है, आप अपने आप को देखिए और किसी को नहीं देखना है। ठीक है, आपको खुद को देखना है, कहीं आप ऐसे तो नहीं खड़े हैं। खड़े कैसे होना है? ये दिस इज द राइट बाइट है, गुड पोस्चर। ठीक है, ये क्या है? ये आपका बैड बॉडी पोस्चर। इस तरह से हमें नहीं खड़े होना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद हम पहली स्लाइड में चलें। चलिए, अब हम देखेंगे व्हाट इज गुड बॉडी पोस्चर। उसके बारे में मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे डिस्कशन के रूप में कि आप थोड़ा सा इस चीज को समझें। अपने कंधे को पीछे करके सीधे रखें। अपने कंधे को क्या करना है, ये जो आपका कंधा वाला एरिया है, इसको क्या करना है? पीछे करके थोड़ा सा सीधे रखना है। ठीक है, आगे की तरफ नहीं झुकाना है। क्या करना है? आगे की तरफ ऐसे नहीं झुका देना है कि ऐसे कर देना है। क्या करना है? पीछे करके सीधे की तरफ रखना है और लंबे खड़े रहना है। कैसे खड़े रहे? लंबे ऐसे। ठीक है, ऐसे खड़े हो और गर्दन ऐसे झुकाए हो, क्या है? बैड बॉडी पोस्चर। ठीक है, इसके बाद क्या है? अपने सिर को सीधा और अपने शरीर के अनुरूप रखें। अपने जो सिर को, अपने शरीर को क्या करना है? अपने शरीर को अपनों को सीधा रखना है। ठीक है, और उसके पैर के अनुरूप रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैर एक वहां रखा है, एक वहां रखा है, आप सीधे नहीं, आप ऐसे हो, झुके हुए हो, नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अपने पेट को अंदर की ओर थोड़ा सा खींचना है और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से अलग रखें। ये जो आपकी कंधे की चौड़ाई नीचे जाती है, उससे अलग रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कटा करके रखना है। ठीक है, और पेट को आगे की तरफ ऐसे नहीं कर देना है। आगे जब जब भी आप पेट को आगे की तरफ ऐसे कर देंगे ना, तो आप झुक जाएंगे। थोड़ा सा करके देखिए, झुक जाएंगे, ये देखिए झुक गए। ठीक है, तो पेट को क्या करना है? हल्का सा पीछे करके रखना है। पेट को अंदर की ओर क्या करना है? अंदर की ओर खींचना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? वाई पोस्चर सो इम्पोर्टेंट। है, जो बॉडी पोस्चर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम सबसे पहले समझें। देखिए, अच्छी मुद्रा का होना अच्छा दिखने से कहीं अधिक, कि आपका पोस्चर अच्छा है तो आप अच्छे दिखेंगे, नो डाउट आप अच्छे तो दिखेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह आपके शरीर में ताकत, ठीक है, यह आपके शरीर में ताकत और लचीलेपन, जो आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलेपन और संतुलन विकसित करने में क्या करता है? मदद करता है। इन सभी से मांसपेशियों में दर्द कम हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इन सभी से मांसपेशियों में दर्द कम हो सकता है और पूरे दिन अधिक ऊर्जा आपको मिल सकती है यदि आपका पोस्चर सही हुआ तो। ठीक है, नहीं ऐसे रोते रहोगे, अरे भैया ये मसल्स पेन कर रही है, बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। बैड पोस्चर में थे ही तो दर्द तो करेगी ही ना। के बाद उचित मुद्रा आपके मांसपेशियों पर तनाव तनाव भी जो है कम करती है और स्नायु बंध जो आपकी चोट के जोखिम को कम कर सकता है। इतने सारे क्या हैं? लाभ हैं, एडवांटेज हैं गुड बॉडी पोस्चर के, और इसको कोई डॉक्टर नहीं देगा, इसको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस में इस चीज को ले आएंगे तो कितनी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इसके बाद क्या है? अपनी मुद्रा में सुधार करने से आपको अपनी मांसपेशियों के बारे में अधिक जागरूक होने से भी मदद मिलती है। आप अपनी मांसपेशियों को, अपनी मसल्स को ध्यान से देख पाते हैं कि अच्छा मैंने इस हाथ को ऐसे करके ऐसे मोड़ा, सीधा हो गया, अपने हाथ को मैंने ऐसे सीधा रखा। ठीक है, इससे क्या होते हैं? इससे आप रूबरू होते हैं, इससे आप जागरूक होते हैं, जिससे आपकी खुद की मुद्रा को सही करना आसान हो जाता है। और जैसे जैसे आप
अपने आसन पर काम करते हैं और अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, आपको कुछ असंतुलन या जकड़न क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर आज से अपने बॉडी पोस्चर सुधारेंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दर्द या फिर जकड़न, है ना, ये सारी चीजें कुछ पहले पहले दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, जिसके बारे में आप पहले ही जानते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज बैड पोस्चर। बैड पोस्चर क्या होता है, आप सबको पता है, बहुत से लोगों का देखा होगा, और हो सकता है आपका भी कुछ ऐसा पोस्चर हो जो गलत हो। शायद आप जब स्टडी टेबल में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप गलत तरीके से बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, शायद आप जब खाना खा रहे हो या जब आप चल रहे हो तब भी आपका पोस्चर गलत हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है नहीं, ये मैंने नहीं बोला है। पहला क्या है कि मांसपेशियों, ये जोड़ों में खिंचाव होता है। ठीक है, खिंचाव है तो समझ लो कि वो बैड पोस्चर है। ठीक है, गर्दन, सिर और पीठ में दर्द होगा, किसकी वजह से, बैड पोस्चर की वजह से। व्यायाम, कार्य, अन्य गतिविधियों के दौरान संभावित आपको चोट लग जाएगी। ठीक है, अगर आपका पोस्चर गलत है और आपने एक्सरसाइज कर लिया, क्या होगा, आपको तुरंत चोट खा जाओगे, तुरंत चोट लग जाएगी, मसल्स पेन करने लगेंगे, दर्द होने लगे, फिर डॉक्टर के पास फिरते जाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, खराब या अरेखित मुद्रा आम है। यह आपकी उपस्थिति, आत्मविश्वास में कमी और सामान्य जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज मेरे को यहाँ पे ये समझ में आई कि ये कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम करता है। ठीक है, जब भी आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करें और आपका पोस्चर गलत है, आप ऐसे करके हाँ भैया, हाँ ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो रहता है। और जब भी आपका पोस्चर सही है, ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ क्या काम है बताइए, हाँ ठीक है, अच्छा मैं ही अमन हूँ, हाँ बोलिए क्या काम है, अच्छा ये काम है, ठीक है मैं करवाता हूँ उसको। क्या है, देखो कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है तुरंत, आपका बॉडी पोस्चर ही डिसाइड कर देता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, और सामने वाला अगर पहचानने वाला हो तो तुरंत पहचान लेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। इसके बाद यह है कि अच्छी खबर यह है कि आप व्यायाम और यदि आवश्यक हो तो आसन की सहायता से अपनी मुद्रा में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, व्यायाम के द्वारा या फिर आप बॉडी पोस्चर को सुधार करके आप जो है सुधार कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, शरीर का अधिक वजन, महिला का गर्भवती होना, जैसे आपके बॉडी का अधिक वेट हो गया है, ठीक है, फैटी बॉडी हो गई है, या फिर महिला क्या है, गर्भवती हो गई है, उस समय उसका अगर बॉडी पोस्चर गलत हुआ तो आगे जाकर के फिर उसको क्या होगा, पेन वगैरह, नेक पेन, ठीक है, बैक पेन, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। या खराब गुणवत्ता वाले जूते या ऊंचे हील पहनने से भी आप में खराब मुद्रा विकसित हो सकती है। यदि आप खराब जूते पहन लिए, बड़े बड़े ऐसे करके, ये वाले जूते ऐसे ऐसे चले जा रहे हो, उससे क्या होगा, उससे आपका बॉडी पोस्चर खराब हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि व्हाट इज गुड पोस्चर व्हेन स्टैंडिंग, ये तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, कि हमको ऐसे झुक के नहीं खड़े होना है, सीधे खड़े होना है। ठीक है, इसको मैंने बेहतर तरीके से समझाया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर क्या होता है, देखिए, सक्रिय मुद्रा तब होती है जब आप एक निश्चित स्थिति प्राप्त करने के लिए अपनी मांसपेशियों को सक्रिय रूप से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जब आप अपनी मांसपेशियों को ध्यान से देख करके, ठीक है, एक्टिवली उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, अच्छा ये मेरा हाथ गया, ठीक है, आपने गर्दन कैसे घुमाया, आप ध्यान से देख रहे हैं, मांसपेशियां घूम रही गर्दन की, क्या हुआ, ये आपका सक्रिय मुद्रा हुई। ठीक है, समय के साथ शरीर आसन सीख सकता है, समय के साथ आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो आसन को क्या कर सकता है, सीख सकता है, और इसे बिना ज्यादा सोचे बहुत आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए नर्तक घुड़सवारों की तरह ही जो है आसन सीखना होता है। ठीक है, डांस करना होता है, जैसे डांस करते हैं, ये देखो ऐसा स्टेप, बार बार वही स्टेप क्या करते थे, रिपीट करते रहते, जस्ट उन्हीं के जैसा क्या होता है, ये आसन को, जो बॉडी पोस्चर होता है उसको सीखना होता है। ठीक है, ये देखो, जैसे जब भी हम टेबल पर बैठ करके, या फिर आप स्टडी टेबल में बैठे हो, या फिर आप अपनी जो है जो जहाँ पे काम करते हैं उस टेबल पे बैठे हैं, वहां का पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब भी हम स्टडी टेबल में बैठते हैं तो ऐसे हम झुक जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अपने लैपटॉप पे, अपने कॉपी पे ऐसे गर्दन को क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं, तो वो क्या है, वो एक आपका राइट पोस्चर नहीं है। जैसे देखिए, ये एक लड़की है,
इस तरह से करके ये इसका सामने पीसी है और इस पीसी में ये काम कर रही है, ठीक है। ये आपका गुड बॉडी पोस्चर नहीं है, ठीक है। और अगर गुड बॉडी पोस्चर नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान होंगे बताइए। सबसे पहली चीज जो जरूरी है इस एज में, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की क्या होगी, कमी होगी। इसके बाद क्या होगा, जॉइंट पेन होगा, बैक पेन होगा, ठीक है। और भी बहुत ढेर सारी चीजें इसके साथ होने लगेंगे। ये देखिए बैठने का तरीका, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और राइट बेड पोस्चर क्या होता है, देखिए उसके जस्ट सामने ही एक नई लड़की है और वो देखो काम कर रही है, ये इसका पीसी है सामने, ये देखो, ठीक है, ये बैठी हुई है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की जो पोजीशन है उसको बेहतरीन तरीके से दिखाया गया, ये ग्रीन ग्रीन से ये आपका स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन दिखाया गया है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए। इसकी तरह नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से आगे से देखो आई, ये आगे की तरफ पूरी झुक गई। ये देखो ये पोजीशन कैसा है, नीचे बैठा हुआ है और नीचे से आगे की तरफ को पूरा मेज की तरफ झुक गया है। इसमें क्या है, इसमें जस्ट हम नीचे बैठे हैं, पीछे की तरफ ऐसे हैं और गर्दन को थोड़ा सा आगे किए हुए हैं, ये देखिए, ये है आपका बैठने का तरीका, ठीक है। और जान लो बैठने के तरीके भी होते हैं, ठीक है। बचपन से आपको सिखाया जा रहा है सही से बैठो, सही से बैठो, क्यों नहीं बैठते थे, बैठते थे ना, थे कि नहीं, यस या नो। चलो आगे देखते हैं। जब भी हम सामने हमारे टेबल होते हैं और उसमें हम कुछ लिख रहे होते हैं तो उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये आप देख रहे हैं, ये पैर ऐसे उठा लिए नीचे से, ठीक है, भैया उठाए पैर, ये यहाँ पे देखो रेड रेड दिख रहा है ना, यहाँ पे रेड कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं, क्या है वो सभी रॉन्ग बॉडी पोस्चर हैं, क्या है, रॉन्ग बॉडी पोस्चर हैं आपके, ठीक है। देखो ये भी क्या है, गलत बॉडी पोस्चर है, ये क्या है आपका गलत बॉडी पोस्चर है, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट गलत बॉडी पोस्चर है ये भी। ये देखो ये आपका करेक्ट यानी कि सही बॉडी पोस्चर आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड की आप पोजीशन देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, ये पहली पोजीशन, ये क्या है पूरी सीधी है। इसके बाद ये नीचे आपके जो घुटने ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको सीधा बिल्कुल, फिर इसके नीचे आपने पैर को रखा, ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए आपके बैठते समय, ठीक, ये है आपका गुड बॉडी पोस्चर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या, जब भी हम स्टूल में बैठ, जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे कैसे बैठा जाता है, वहाँ पे ऐसे स्टूल में बैठे ऐसे आगे झुक गए, नहीं, ऐसे कर लिए, गर्दन टेढ़ा कर लिए, ये कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी करना ही नहीं है, ठीक है। ये देखो जैसे पहले में ये आपको दिखा रहा है, ये देखो ऐसे हमें नहीं बैठना है, जैसे ये बैठा हुआ है ऐसे पेट आगे किए हुए है, ये ऐसे तिरछा हुआ है, देखो राउंड शेप ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, पेट ऐसे आगे करके खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं बैठना है हमको वहाँ पे, या फिर ऐसे झुक के भी नहीं बैठना है, कैसे गए ऐसे झुक गए, ऐसे भी नहीं बैठना, ये भी आपका बैड बॉडी पोस्चर है, ठीक है। अब बोलोगे तो राइट बॉडी पोस्चर कौन सा है, ये देखो ये आपका राइट बॉडी, ध्यान से देख और इसको प्रैक्टिस करो। देखो जो भी चीजें आप सीखते हैं उसको आपको एक्शन मोड पे लाना होगा, ठीक है, एक्शन मोड पे, ठीक है, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्शन मोड पे वो चीजें होंगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका बैठने का तरीका हो गया गुड बॉडी पोस्चर, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है खड़े होने का बॉडी पोस्चर, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो ठीक है आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और आज के इस वीडियो में मैंने आपको बॉडी पोस्चर के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किन किन एक्सरसाइज के मदद से अपने बॉडी पोस्चर को सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विश यू ऑल द बेस्ट।